आर्थिक क्रिया के वैशिष्ट एवं समशिष्ट स्तर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया के वैशिष्ट तथा समशिष्ट स्तर, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा संपूर्ण स्तर पर विभाजित कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फिश के अनुसार अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वैशिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा समशिष्ट अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र और सेकंड समशिष्ट अर्थशास्त्र। अर्थात इसे हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसे मैक्रो। अर्थात दो भागों में बांटने के बाद हम कह सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधियों, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण तथा वृहत आत्मिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। समशिष्ट का मतलब होता है वृहत यानी बड़ा, जबकि इसका मतलब होता है वैशिष्ट का मतलब सूक्ष्म अर्थात छोटा। हम इसे वृहत को विशाल भी कह सकते हैं, यानी उच्च लेवल पर या दीर्घ लेवल हो सकता है। आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से लिया गया है। माइक्रोज ये ग्रीक भाषा का शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है छोटा। और दूसरा शब्द जो मैक्रो लिया गया है वह लिया गया है मैक्रोज शब्द से लिया गया है। मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशाल। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। माइक्रो ग्रीक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है मैक्रोज के लिए, जबकि ग्रीक भाषा में मैक्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? विशाल शब्द के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वैशिष्ट अर्थशास्त्र के बारे में। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन के अंतर्गत उदाहरण के लिए एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं जिनमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित ही अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत बाजार आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण लेवल पर मतलब कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है।
अर्थात विशालकाय में यह अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, बचत है, विनियोग, कुल उत्पादन, रोजगार। इसके अलावा सामान्य कीमत स्तर, आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, ठीक है, विशालकाय स्तर पर अध्ययन किया जाता है, यानी उच्च लेवल पर यह अध्ययन किया जाता है। बचत, विनियोग, कुल उत्पादन, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि वैशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि केवल व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में वह अध्ययन किया जाता है या एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपने आय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए, एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपने आय व रोजगार के स्तर को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण को अधिकतम, किसका? सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है। अर्थात मैक्सिमम ऑफ सोशल वेलफेयर का निर्माण करती है। वो किसके अंतर्गत करती है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करती है।